वो दीवार करिए, दीवार के पास चलो। उसके बाद ये लोग कुछ अब तक कुछ नहीं हुआ। अब इनका अपना प्लॉट है। जब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो अब ये बोले कि ये हमारा प्लॉट है। बाउंड्री कर दी और कब्जा किया जा रहा है। परेशानी ये है कि यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है और हमें नहीं पता वो लोग कौन है, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। जे प्लॉट पर कब्जा हो रहा है यहाँ। सैकड़ों की भीड़, लेकिन जुबान एक ही कि हमारे आशियाने को बचाया जाए, हमारी जमीन को कब्जे से छुड़ाया जाए। आप देख सकते हैं एक गुरुग्राम का श्याम कुंज गली नंबर 3 और 4 है, जहां दबंगों ने अब खाली जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जी हां, ये इलाका है सोहना का। सोहना इलाके में मारुति कुंज, श्याम कुंज, प्रेम कुंज तरीके तमाम इलाके हैं जहां प्रवासी निवास करते हैं। हजारों की संख्या में प्रवासी यहां निवास करते हैं, रहते हैं। और देखिए जरा, सैकड़ों की भीड़ आज इकट्ठा हुई है। और ये जो चार दीवारी आप देख रहे हैं, ये रेडीमेड बाउंड्री है और ये इन लोगों की जमीनों पर बाउंड्री किया गया है, जिसे आज से 8 साल 10 साल पहले इन्होंने खरीदा था। इतना ही नहीं, इन तमाम लोगों के पास वो कागजात भी मौजूद हैं, जिन कागजात के सहारे किसी जमीन को अपना हक जताया जाता है। यानी रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, लेकिन इसके बावजूद अब इलाके के दबंग आकर यहाँ अपना हक जता रहे हैं और जबरन इन जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। ये केवल एक बाउंड्री वॉल नहीं है, इस इलाके में तमाम ऐसी खाली जगह है जहां लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट किया था, आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मकान नहीं बना पाए। और जब इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है। आनन फानन में ये लोग पुलिस के पास पहुंचे हैं और पुलिस के पास जाकर इन्होंने शिकायत भी की है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। तो जब से लिया था आराम से बैठे थे, हर महीने हम जैसे आ जाते हैं, अपना प्लाट को देख के चले जाते हैं। अब यहाँ आने पर जो आसपास के उनसे पता लगा कि यहाँ पर जो खाली प्लाट पड़े हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। नाम नीरज है जी। कहाँ पे रहते हैं? मैं गली नंबर 4 में रहता हूँ, श्याम कुंज में जी। उससे पहले मारुति कुंज में रहता था जी। तो क्या परेशानी है आज सारे लोग यहाँ पर? परेशानी ये है कि यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। कौन कब्जा कर रहा है? अब ये पता नहीं कौन कब्जा कर रहा है। किस तरीके का कब्जा है? ये भी उनके पास ही है सारी इन्फॉर्मेशन जी। मैं तो ऑफिस से आया था, मेरे को तो पता लगा यहाँ पे दीवार खड़ी होगी जी आपकी जमीन पे। हाँ फिर आपने क्या किया? हम क्या करते, हम डीलरों के पास गए जिससे हमने खरीदी, उन्होंने उनके पास फ़ोन करा, उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिए। ये कितनी गज के आपका प्लॉट? हमारे यहाँ पे 100 गज का है। कितने में लिया था? ये 2010 में लिया था हमने। कितने में? ये 7.5-8 लाख में लिया था हमने। अच्छा, म्यूटेशन रजिस्ट्री सब है। म्यूटेशन भी। क्या है? पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं है, एप्लीकेशन दे दी गई है, अब उसकी भी रिसीविंग अभी तक नहीं मिली है। तो अभी आपकी जमीन पे किसी और ने दीवार कर दी? हाँ। तो आप उस वक्त रोके नहीं, विरोध नहीं किया आप लोगों ने? हम क्या रोकते, वो 400-500 बंदे थे, हम क्या रोकते उनको। कैमरा देखते ही तमाम आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मुझे तो लगा कि ये मजमा लगा है, देखने वालों की भीड़ है, लेकिन जब एक एक शख्स से बात करनी हमने शुरू की तो लोगों के दर्द छलक गए। कोई उड़ीसा का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, तो कोई बंगाल का रहने वाला है। यानी पूरे भारत की वानगी यहाँ देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन इलाका साहब लोकलों का है। ये वो इलाका है जहाँ आसपास के कई दबंग हैं और कई भूमाफिया भी हैं, जिनकी खबरें हमने कई बार दिखाई थी आपको। वे लोग ऐसे जमीनों की तलाश करते हैं और कहीं ना कहीं कानूनी रूप से एक लैकुना निकालते हैं, कानून को हथियार बनाते हैं और एक कागजात के सहारे ऐसे जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ महिलाएं भी हैं, जरा इनकी भी सुन लीजिए आप। मैं उड़ीसा की हूँ और हमने 2011 में लिए थे प्लॉट। आज तक हमें कुछ पता नहीं चला था, बस अभी 1 महीने पहले हमारे पास समन आया है कि 6 तारीख को डेट है आपका, आप कोर्ट में हाजिर हो या वकील लगाओ, कुछ भी करो, पर
हमारे पास लीगली रजिस्ट्री भी है। ये प्लॉट कब्जा कर रहे हैं भैया, ये आपने आके ये बाउंड्री लगा रहे, बोला हमारा प्लॉट है बोल के सब कब्जा करके चले जा रहे। हमें तो पता भी नहीं, हम इधर रहते भी नहीं, बाहर रहते हैं, प्लॉट लेके डाल रखा है ऐसे। वही कब्जा हो रहा है सबके प्लॉटों पे, हमारे पे भी होगा फिर। बाउंड्री का बता रहा, कोई नए गाँव को कोई कहेंगे, हमें पक्का तो पता नहीं है अभी कि कहाँ के बंदे हैं कहाँ के नहीं है। हम लोग को टेंशन से अगर कुछ हो जाता है तो पीछे से हमारे बाल बच्चों को कौन करेगा बताइए। यहाँ उनका पर्सनल इशू है, जो भी उनके भाई बहन है, लेकिन अगर वो लोग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी है, रजिस्ट्री हमारे पास भी है, सब कुछ पे हमने भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है हम लोगों ने पे। और उनका जो पर्सनल मैटर है हम लोग भी जाएंगे कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि अगर उनका पर्सनल मैटर था, उन्होंने भाई बहन के इशू के ऊपर अपना वो रिजल्ट दे दिया, तो वो लोग आए नहीं यहाँ पर, वो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, कोई मिडल मैन है जो मतलब अपने लोगों को भेज रहे हैं, और डायरेक्ट आके इन्होंने यहाँ पे बात नहीं की है किसी ने भी। तो जब दरअसल आपको बता दें कि ये इलाका मारुति कुंज से सटा हुआ श्याम कुंज का है, और आरोप यह है कि जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो इस जमीन के खिलाफ कोर्ट में गए थे, लेकिन जब रजिस्ट्री हमने इनकी देखी, और रजिस्ट्री में जिन्होंने रजिस्ट्री किया है, जिस डीलर ने इनको जमीन बेची है, जिस तहसीलदार ने वो रजिस्ट्री पे साइन किए हैं, और जिस अधिकारी ने म्यूटेशन किया है, अब वो अधिकारी, अब वो लोग नदारद हैं, और अब इनके पास से जो तमाम लोग हैं अब ये रोना रो रहे हैं। न इनकी पुलिस सुन रही है, ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है, और दबंग 500 की संख्या में इलाके में दाखिल होते हैं, लाठी डंडों हथियारों के साथ इस इलाके में आते हैं और ऐसी जमीनों पर कब्जे शुरू कर देते हैं। ये तो वही हाल है साहब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जो सरकार सबको सुरक्षा देने की बात करती है, न्याय देने की बात करती है, गरीबों के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात करती है, अब देखना है कि वो सरकार इनको न्याय कैसे दे पाती है। क्या वास्तव में इनकी गाढ़ी कमाई जो इसमें इन्वेस्ट हुआ है उस पैसे ही कब्जे हो जाएंगे, या फिर इन्हें न्याय मिलेगा, या देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।